जस्ट विधानसभा के चुनाव 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उसके 20 में प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिए थे बिहार के विकास के लिए। आज चाहे आपका गांधी सेतु के पुल के मरम्मती की बात हो, चाहे जेपी सेतु हो, चाहे वीर कुंवर सिंह सेतु हो, सब उसी पैसे का देन है। रोडों का जो जाल बिछा उसी पैसे का देन है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र में किस तरह से सांसदों की उपस्थिति रही, किस तरह के सांसदों का व्यवहार रहा, इसको लेकर के हम महाराजगंज के भाजपा सांसद जानवी सिग्रीवाल से बात करते हैं। सिग्रीवाल जी, ये बताइए कि आप लगातार तीसरी बार संसद में गए हैं और आपका अच्छा खासा अनुभव हो गया है। इस बार एनडीए से और तमाम पार्टियों से नए नए सांसद आए थे, कैसा रहा इस बार सांसदों का आचरण और संसद में कैसा माहौल रहा? देखिए, इस बार ये जो पीछे सत्र बीता है तो उसमें अमूमन सारे सांसद ओथ लेते हैं। ओथ के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी का संयुक्त रूप से अभिभाषण होता है। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है और उसके बाद सत्र यह समापन उसी आधार पर हुआ है। अभी सत्र का असली शुरुआत 22 तारीख से होगा, जिसमें बेजाब्ते सारे चीज़ क्वेश्चन के आंसर, अलग अलग तरीके के जो सवाल हैं वो सवाल उठेंगे, अलग अलग जो मुद्दे आने हैं वो मुद्दे आएंगे। कई एक एजेंडे पर चर्चा होगी, वो एजेंडों को पास करना है जो सरकार और देश के हित में होगा। तो असली सत्र तो अभी 22 से शुरू होने वाला है। पिछले सत्र में एक चीज़ हमें नहीं लगा कभी कि विपक्ष कभी इतना इस टाइप से कोई व्यवहार करेगा। माने अब उसको अब ऐसे शब्द में अगर कहा जाए कि निष्क्रियता भी कहिए, निकम्मापन भी कहिए, कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बात को किस तरीक़ा से रखना, किस तरीक़ा से उसमें व्यवहार करना, हमें लगता है कि यह कभी आज तक नहीं हुआ होगा। विपक्ष तो पहले भी रहा है। आज एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी चल रही है, और तीसरी बार माने प्रथम में कोई सरकार बनी है, तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार तो प्रथम यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। हमें लगता है कि यह आज़ादी के बाद यह प्रथम बार हुआ है, और दूसरी बार कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है 55 वर्षों के बाद, 1-2 दिन के ना 55 वर्षों के बाद बना है। तो यह तो देश की जनता का जो स्नेह है और सहयोग है और समर्थन है सीधे दिख रहा है, जो कभी पीछे नहीं हुआ है वो आज अभी हो रहा है। यानी जो नए सांसद जो आए थे इस बार, क्या उनको बोलने का उचित मौका मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी पीछे दिनों में तो बोलने का कोई मौका का सवाल भी इसलिए नहीं उठता है कि तो सिर्फ एकमात्र अभिभाषण पर ही, धन्यवाद प्रस्ताव पर ही उनको बोलना था। तो हर दलों के नेता कुछ बोलते हैं, एक आध लोग और बोलते हैं, क्योंकि टाइम उसके लिए लौट रहता है, कितने टाइम में भी बोलना है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आधे से ज़्यादा सांसद प्रथम बार चुन करके आए हैं, लेकिन उनके भी अनुभव विधानसभा के किसी का अनुभव है, किसी के लोकल बॉडी का अनुभव तो है, लेकिन यह लोकसभा का क्षेत्र और लोकसभा एक समुद्र के जैसा है। पूरे देश को हम देख करके चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अपना जो सदन जो है देश का वो लोकसभा है, और उसमें पूरे देश ही समझे कि मिनी देश वहाँ बैठता है। देश के हर कोने के लोग आते हैं, अलग अलग भेष है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग उन लोगों के बोलने का तरीका है। तो वहाँ एक बार आप बैठते हैं तो उसका यह सीधे सीधे आपको दिखता है। तो संसद में जो विपक्ष का इस बार व्यवहार रहा, क्या लगता है कि एलओपी राहुल गांधी जो इस बार बने हैं उसके वजह सदन में इस तरह की बातें हो रही थी क्या? नहीं, बनने के बाद तो ये हमें लगता है कि 14 के बाद माने विपक्ष था ही नहीं कोई। अभी प्रथम बार कोई विपक्ष का थी बना है, और वह भी जो दल बना है वह भी 100 से ज़्यादा पार नहीं किया है। अपने 100 से ज़्यादा पार नहीं, 100 के नीचे ही दल है। हमें चाहे किसी भी तरीक़ा से विपक्ष नहीं, विपक्ष का जो तौर तरीका है, विपक्ष के जो बात रखने का जो तरीका है, उस बात से रखिएगा ना। आप विपक्ष में आप अगर हैं तो आपको तो सरकार को हर पहलू पर आंसर, क्वेश्चन और सवाल और जवाब कर करके घेरना होगा ना। आप कुछ बोल करके सदन में अगर न चले तो न सरकार, हमें लगता है कि सरकार तो अपना जो काम है, जो एजेंडा है, उसको तो पास कराती है। बहुमत की सरकार है तो पास करा लेती है, लेकिन आपका क्या होगा? उन संसदों का क्या होगा जो क्वेश्चन किए हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं? वह उनका क्वेश्चन नहीं आएगा, सरकार का जवाब नहीं जाएगा। तो हमें लगता है विपक्ष का सही मायने में रोल यह होना चाहिए कि हम निश्चित रूप से सदन पूर्ण रूपेण चलने दें।
सदन शांति प्रिय ढंग से चले और सवाल जवाब के माध्यम से हम सरकार की अगर कहीं कमी है तो वहाँ हम रखने का काम करें। सदन नहीं चलेगा तो आप रख भी नहीं पाइएगा। इसका मतलब कि आप अगर सदन नहीं चलने देते हैं तो आप अपने क्षेत्र के प्रति, इस देश के प्रति भी आपकी जागरूकता नहीं है, आप उसमें जागरूक नहीं, आप समस्याओं के निदान के प्रति आपकी जागरूकता नहीं है। आपकी जागरूकता तब कही जाएगी कि आप सदन के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्षेत्र के विकास की बात उठाइए और सरकार की कमी को वहाँ लेकर के प्रस्तुत करिए। लेकिन आप तो चूँकि आपके पास कोई ना एजेंडा है, ना बोलने का तौर तरीका है, माने सिर्फ कर करके हम सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें, तो यह हमें लगता है कि किसी भी स्तर पर वह सही नहीं है, देश हित में सही नहीं है, विकास हित में सही नहीं है। खास कर के विपक्ष, चाहे जो नए सांसद आए हैं, चाहे जो दर्शक दीर्घा में उनके ऊपर क्या व्यवहार होता होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा, तो यह तो देखना चाहिए निश्चित रूप से। अच्छा, कुछ ही दिनों में संसद का बजट सत्र होने वाला है, क्या बिहार को इस बजट में कुछ मिलने वाला? हालांकि बिहार में आपके एनडीए के सहयोगी जो भी विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं और पैकेज की भी बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विशेष राज्य की दर्जा से बड़ा चीज़ है कि हम इस बिहार के लिए कर क्या रहे हैं। आपको मैं ध्यान में लाऊं कि 2020 में जस्ट विधानसभा के चुनाव, 19 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, और उसके 20 में प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी 1.25 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज दिए थे बिहार के विकास के लिए। आज चाहे आपका गांधी सेतु के पुल के मरम्मती की बात हो, चाहे जेपी सेतु हो, चाहे वीर कुंवर सिंह सेतु हो, सब उसी पैसे का देन है। रोडों का जो जाल बिछा उसी पैसे का देन है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ उसी पैसे का देन है। आज हमारे गैस से पाइपलाइन की शुरुआत हो उसी पैसे का देन है। तो मैं बताऊं तो हमको तो विकास चाहिए, विकास के मायने में हमको पैसे की आवश्यकता है, तो केंद्र पैसा देने के लिए हमेशा तैयार है। बिहार को बजट में कुछ ज़्यादा मिलने वाला है इस बजट में? नहीं, बिहार को नहीं, देश के लिए है। प्रधानमंत्री जी की बात आपको मैं बताऊं कि प्रथम में ही उन्होंने कहा कि इस बार तीसरी बार हम बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं, जो देश के, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के गांव गलियारे के विकास की बात हो, चाहे देश को विकसित भारत और विश्वगुरु बनाने की बात हो। हम उस किसी निर्णय में हम कहीं कोई कोताही नहीं, हम सब निर्णय में आगे बढ़ चढ़ कर के लेंगे और यह हमें पूरा करना है। यह मिशन है हमें इस देश को विकसित भारत बनाने का, और उस विकसित भारत बनाने के दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे महाराजगंज के भाजपा सांसद नारायण सिग्रीवाल। इनका कहना है कि जो संसद में इस बार जो कार्रवाई हुई उसमें हालांकि विपक्ष की भूमिका जो थी बहुत संतोषजनक नहीं थी। इन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाला बजट सत्र है उसमें भी बिहार के लिए जो इस प्रधानमंत्री कमिटमेंट है, जैसे पिछली बार उन्होंने बिहार के लिए बेहतर किया था, इस बार भी बेहतर करेंगे। आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।